Hello everyone, so I hope you are doing well. So in this video we will continue our copy जो कि हम लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे श्रुति शर्मा मैम की कॉपी GS2 की. एज यू ऑल नो दैट हम पास क्वेश्चन पढ़ चुके थे और बिफोर एनीथिंग एल्स आई वुड लाइक टू टेल यू दैट नोट डाउन एज मच एज यू कैन और यू कैन से हेयर मैम का स्कोर जो है 128 था जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है और ये मैंने मेंस के जस्ट पहले लिखी हुई है. तो यहाँ से काफ़ी चीज़ हम सीख सकते हैं. आइडली यू हैव टू वॉच 1.5x एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद 2x देन जस्ट गो फॉर इट. एंड यहाँ से हम क्या क्या कलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल्स, कीवर्ड, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा जो भी हमें एज सच लगेगा यूनिक है, कुछ जो हमारे जो हम यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर अपने आंसर्स में, दैट वी विल सी हेयर एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट एज मच एज यू कैन. आई हैव already told you and we will learn a lot here. like बहुत सारी चीज़ हम सीखेंगे and this is for me that I am going to read second ARC जो कि मेरे को यहाँ से समझ में आई पढ़ के कॉपी. ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है. सो आई हैव मेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट for GS2 and also I have already made essay का playlist and optional में सोशियो का playlist and GS 1 2 3 सबका धीरे धीरे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सब. ठीक है, जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम टुडेज क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज सोशल रिफॉर्म विदाउट political empowerment are meaningless. ठीक है, whereas political empowerment without social reform remain hollow. Discuss with respect to women representation in local bodies and legislature. So you can say before anything, यहाँ से मेरे को एक चीज समझ में आ रही है दैट ये जो लाइन है ना, ये सोशल रिफॉर्म विद पॉलिटिकल, ये वाली लाइन, जस्ट वन सेकेंड, ये वाली लाइन जो सोशल रिफॉर्म विदाउट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आर मीनिंगलेस वेयर एज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विदाउट सोशल रिफॉर्म रिमेन होलो. तो ये जो लाइन है ना, ये हम अपने आंसर में यूज कर सकते हैं इन बिटवीन. जब हम एक किसी पोर्शन को एड्रेस करके जो बीच में पासिंग लाइन होती है उसमें हम यूज कर सकते हैं, इवन दो कंक्लूजन में हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, इवन दो हम कहीं कहीं इंट्रो में भी यूज कर सकते हैं. तो नोट डाउन दिस स्टेटमेंट ऑल्सो. सो आंसर यहाँ पे देखते हैं. बेसिकली यह कहने का मतलब है सोशल रिफॉर्म भाई दोनों इंटरडिपेंडेंस है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और सोशल रिफॉर्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. बेसिकली कहने का मतलब यही. सो विमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकल बॉडीज एंड लेजिस्लेचर के बारे में पूछा है. तो लेट्स सी यहाँ पे. हाँ, लोकल बॉडी की बात करेगी तो वी विल सी दी 74th एंड 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि नॉट ओनली इंट्रोड्यूस्ड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस in the country but by giving 33% reservation to women. Yes, marked a new age in women empowerment. ठीक है. Then however this highlights a dichotomy due to absence of major transformation at the grassroots level. कैसे देखते हैं यहाँ पे. सोशल रिफॉर्म विदाउट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यहाँ पे क्या है, रिफर्स टू द इनिशियल स्टेप. ठीक है, बाय सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय और इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स ऑफ एम्पावर्ड women like सावित्रीबाई फुले एंड डॉक्टर मधुलक्ष्मी रेड्डी करके. ठीक है, बट until social reform are not translated in, yes, okay, actual political rights, right to vote जैसे दिया गया. यहाँ पे ये बताया गया है. बेसिकली यहाँ इस पैरा का मतलब ये है कि ऑल्दो यू कैन सी द सोशल रिफॉर्म्स इन दी लाइक राजा राम मोहन का एफर्ट एंड ज्योतिबा फुले का एफर्ट. ठीक है, बट जब तक वो पॉलिटिकल राइट नहीं मिलता है ना, तब तक वो एज सच इनकम्प्लीट होता है. ये इनहेरिटेंस राइट जैसे हिंदू कोड बिल, ये सब पॉलिटिकल राइट है, पॉलिटिकली या पॉलिटिकल यू कैन से कि लॉ है. सो वो ज़्यादा इम्पावर करता है. एंड राइट टू इक्वल रिप्रेजेंटेशन लाइक 50% ग्राम सभा, यस, रिप्रेजेंटेशन फॉर विमेन इन हरियाणा एंड बिहार में 33%. सो ऑल ओवर इंडिया में 33% है. सो can't lead to legal empowerment as one can approach the court. So however mere political empowerment, अब यहाँ पे देखा
ये बताया गया है कि बेसिकली सोशल रिफॉर्म विदाउट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वो इनकम्प्लीट है, ये शो कर दिया गया है। यहाँ पे फिर हाउ मेयर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज ऑल्सो मीन्स नथिंग। कैसे? देखो, जैसे सोसाइटी रिमेन्स सेम, यस पैट्रियार्की वाला नोशन, जैसे मैनिफेस्टेड इन अदर वेज, जैसे ऑल्दो डोमेस्टिक वायलेंस एंड अदर सच जो लॉ है वो तो बन चुके हैं, बट वो जो एक्चुअल ग्राउंड है सोशल सोशल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे वो चेंज नहीं दिखता है। जैसे यहाँ पे देखो, पैट्रियार्कल मैनिफेस्टेड इन अदर वेज, जैसे सरपंच पति वाला जो कॉन्सेप्ट है कि ऑल्दो जो विमेन होंगी, विमेन विमेन जो रिप्रेजेंटेटिव होंगी वो उनका बस नाम होगा, बट उनके हस्बैंड ही सब संभालते हैं। तो ये एस्पेक्ट है। देन डबल बर्डन ऑफ वर्क, लाइक मेन अनविलिंगली टू शेयर इन हाउस होल्ड वर्क वाइल वेमेन वर्क। ठीक है, अच्छा ये भी बता दिया है उसे। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल प्रोविजन टेक्स अ लॉन्ग टाइम। सही बात है, जो पॉलिटिकल प्रोविजन है वो उसका एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करने में उसको बहुत टाइम लग जाता है। इन दस द स्टेट, स्टेट का मतलब इन पॉलिटिक्स एंड सिविल लाइक सोसाइटी फॉर सोसाइटी एंड शुड वर्क टुगेदर फॉर यस कंप्रहेंसिव सोशल एंड पॉलिटिकल विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे फातिमा बीबी एंड ये क्या लिखा है यार, छवि राजवर as female sarpanch, yes, bringing about change is a starting example। तो ये फातिमा बीबी का और ये इसका एग्जाम्पल लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन का क्रक्स यही था कि कहीं दोनों एक दूसरे से इन पे इंटरडिपेंडेंट है और एक एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोरिबंड पॉलिटिकल judicial police judicial system remains a great hurdle in economic reform। सही है। For a explain how governance and economic reforms are interrelated। So basically ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन सोशल जस्टिस से हम कनेक्ट कर सकते हैं, और ये वाला भी हम गवर्नेंस और सोशल जस्टिस वाले पार्ट से ही, सिलेबस से ही कनेक्ट कर सकते हैं। Then let's see, governance and economic reform are in indivisible and constantly uh, inter interconnected, interrelated, interlinked, sorry मैम, कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक, इंटरलिंक्ड। ठीक है, द अब ये क्या लिखा है भाई, ऑफ मिनिमम गवर्नेंस। ओके, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस जी स्लोगन है, वो उसके बारे में लिखा है, क्या है कि मिनिमम गवर्नेंट गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कैन पॉसिबली लीड टू हेल्दी बैलेंस बिटवीन टू। इसके बीच में दोनों में गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म है। देन कैसे, गवर्नेंस एज हर्डल टू इकोनॉमिक्स। कैसे? पहला वाला पार्ट यहाँ पे एड्रेस किया गया है, जो यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे, कैसे ये ग्रेट हर्डल है और इकोनॉमिक रिफॉर्म का। लेट्स सी, ये क्या लिखा है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लाइक पुअर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, जैसे रैंक इन इन कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट इज 163 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो अभी रैंक आई होगी उस टाइम पे, वाइल मोर देन 3.5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन द जुडिशरी। तो ये दिखाता है कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पुअर है, उसको गवर्नेंस एज अ हर्डल टू इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए कैसे हर्डल है। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। एंड देन प्रॉब्लम्स इन लैंड एक्विजिशन में भी प्रॉब्लम आती है, जैसे पुलिस राज एंड फॉल्टी लैंड टिल्टिंग वगैरह होता है, इम्पैक्टिंग इंडस्ट्रियल आत्मनिर्भर भारत ग्रोथ, तो इसको इम्पैक्ट हो रहा है। देन थर्ड हमारा जाता है प्रॉब्लम ऑफ इन इंस्पेक्टर राज, प्रॉब्लम ऑफ इंस्पेक्टर राज एंड कांस्टेंट ब्राइबिंग। ठीक है, ये इनहिबिट करता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर जो वेंचर है, एंटरप्रेन्योर वेंचर्स। देन इश्यूज ऑफ रेड टेपिज्म अफेक्टिंग इंडियन ब्यूरोक्रेसी। ओके, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरफेरेंस। सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, बेसिकली यहाँ पे यही बता रहा है गवर्नेंस कैसे हर्डल क्रिएट करता है इकोनॉमी के एस्पेक्ट में किसी भी कंट्री या सोसाइटी में।
देन यहाँ पे दिया गया दिस गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म आर शुड बी इंटररिलेटेड। ठीक है, जैसे गवर्नेंस रिफॉर्म में क्या आ सकता है हमारा, जैसे प्रकाश सिंह यस जजमेंट गाइडलाइन जो आया है पुलिस इंटरडिपेंडेंस को लेके, विल डिक्रीज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, डिक्रीज कर सकता है, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सकता है। एंड जैसे स्मार्ट स्मार्ट पुलिसिंग जो इनिशिएटिव है, ये 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 फैसिलिटेटिव है रादर देन रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, मोर फैसिलिटेटिव रादर देन रिस्ट्रिक्टिव, विल इंकरेज इंडस्ट्री को ये इंकरेज कर सकता है। देन जुडिशरी के बारे में है, मोर स्ट्रीमलाइनिंग, मोर इन्फ्यूजन ऑफ फंड, लाइक जैसे इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 का ये लाइन है, विल लीड टू मल्टी फेवर इकोनॉमिक गेन। देन इधर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाइक बेटर लेबर लॉज, फॉर्म लॉज, यस लिबरलाइजेशन, ये सब भी क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज बर्डन ऑफ एक्सेसिव सुपरविजन बाय पुलिस एंड जुडिशरी। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है भाई गवर्नेंस में गवर्नमेंट में रिफॉर्म आनी चाहिए सो दैट कि इकोनॉमिक सेक्टर में हमारा इकोनॉमिक सेक्टर ग्रोथ कर सके, इकोनॉमिक सेक्टर में हमारा ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, डिस्पाइट वेयर आई थिंक आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें एज सच मेरे को ऐसा न कुछ लगा कि जो हम नोट डाउन कर सकते हैं या फिर कुछ एज सच जो समझने समझाने जैसा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट वेरियस सेफगार्ड frequent political interference and diminishing independence, yes, prevalent civil servant in performance of their transformative role that as envisioned अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिकली एनालाइज। तो बेसिकली ये जो वही गवर्नेंस वाला पार्ट है, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह के बारे में सिलेबस में मेंशन है टॉपिक से। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम क्या है, सरदार पटेल सिविल सर्वेंट की जब भी बात आएगी तो हम आयरन स्टील जरूर, आयरन स्टील फ्रेम ये सब जरूर लिखेंगे। ठीक है, सरदार पटेल envisaged the bureaucracy as the steel frame of India, yes, India's nation building project। ठीक है, then various safeguards were introduced for इंश्योरिंग इंटरडिपेंडेंस। कैसे, कौन कौन सा सेफगार्ड है, आर्टिकल 311 जिसमें ये इंश्योर किया जाता है इम्यूनिटी फॉर दियर एक्शन। ठीक है, इम्यूनिटी मिलती है। देन प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी, ओनली ओनली अवेलेबिलिटी, ओके, ओनली आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी कहाँ होता है, नो अकाउंटेबिलिटी, केवल आंसरेबल होता है वो, अकाउंटेबल नहीं। ठीक है, टू द पीपल। तो देन पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे हैं, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वगैरह भी मिला हुआ है। तो ये हमारा कुछ है जो ब्यूरोक्रेसी को सेफगार्ड करता है। देन येट वेरियस प्रॉब्लम्स परसिस्ट अफेक्टिंग फंक्शनिंग, क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन एंड ब्यूरोक्रेसी का ये जो नेक्सस है, हाँ यही, अफेक्टिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन दी पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जैसे ये वोहरा कमेटी, ये देखो जस्ट मेंशन की, ये जो नेक्सस है, अब ये हमारा एक वैल्यू एडिशन है। ऑल्दो वी विल मतलब वी ऑल राइट दिस पॉइंट, हम ये लिखेंगे नेक्सस वाला पॉइंट, लेकिन हम ये वोहरा कमेटी से कनेक्ट करोगे जब, तब एक स्टेप आगे जाके तब ये वैल्यूडेशन का पॉइंट होगा, और 0.5 या 1 मार्क्स अच्छा मिल सकता है। ठीक है, वोहरा कमेटी का है। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि ये चीज वही नेक्सस वाला जब भी बात आएगी हम वोहरा कमेटी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ हायरार्की, जैसे मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ वीटो, लाइक एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग, जैसे लीडर्स लीडिंग टू डिले। ठीक है, सही बात है, इससे डिले भी होता है। देन डिपेंडेंस ऑन पॉलिटिकल मैटर्स फॉर लाइक प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स लीड टू I can't understand this word, line at alter the citizen governance। ओके, देन सेकेंड ARC क्या बोलता है हमारा, सेकेंड ARC फोकसेस ऑन प्रोसीड्यूरल कंप्लायंस, ओके, रादर देन आउटकम्स। ठीक है, सही बात है, जस्ट टू पे just to pay up service to supervisors, yet in many aspect, जैसे पॉजिटिव एग्जांपल्स यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रल सिविल सर्वेंट कम टू दी, जैसे तंबोली, अयाज, माओइस्ट माओइस्ट फो फंड वेलफेयर,
एंड दुर्गा शक्ति नागपाल सैंड माफिया के साथ, एंड लक्ष्मी प्रिया जो है प्रोजेक्ट संपूर्णा। ये सब एग्जांपल जो है मैम की ना, जो GS4 की कॉपी मैंने पढ़ी थी उसमें भी ये सब मिलेंगे। तो सो यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि दैट अब सिविल सर्वेंट के क्वेश्चन चाहे वो GS2 में आए चाहे वो GS4 में आए, सो यू कैन जस्ट राइट द एग्जाम्पल्स दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द सिविल सर्वेंट एंड ऑल। जो एग्जाम्पल आपने प्रिपेयर किया वो हम कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब GS4 का जो पोर्सन है वो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ का वहां पे जा सकता है। दैट्स वाई आई हैव ऑल्सो सीन के जो शुभम कुमार सर थे उनकी भी कॉपी में ये चीज दिखती है। वो हमेशा बोलते थे कि भाई गवर्नेंस वाला पार्ट आप GS4 में ले जाओ ना, और GS4 का पार्ट यहाँ पे गवर्नेंस GS2 में ले आओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। दैट्स वाई व्हेन यू कंप्लीट द सिलेबस होलिस्टिकली at least one time, like then you will be able to interlink the subject। इंटरलिंकिंग अच्छे से आ जाती है। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे वे फॉरवर्ड हमारा है सेकेंड ARC क्या बोलता है। सेकेंड ARC का रिकमेंडेशन है कि दैट अमेंडिंग आर्टिकल 311 टू इंट्रोड्यूस greater responsibility and better performance management along with मिशन कर्मयोगी should be implemented। और यहाँ पे देखो मिशन कर्मयोगी को भी लिंक किया गया और सेकेंड ARC को भी लिंक किया गया। सो दैट्स वाई मेरे लिए ये असाइनमेंट है कि आई एम गोइंग टू रीड सेकेंड ARC। ये मेरे को रोज याद दिलाता है जब भी मैं ये कॉपी पढ़ती हूँ दैट आई हैव टू रीड दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत कुछ नोट डाउन करने जैसा नहीं था, बस ये मेरे को अच्छा लगा कि दैट व्हेन यू नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर राइटिंग द पॉलिटिशियन बिजनेसमैन एंड ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस, और ये कैसे अफेक्ट कर रहा है ट्रांसपेरेंसी का, और ये वोरा कमेटी हम जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये एक चीज हमें लिखना है। और दूसरा ये सेकेंड ARC तो पढ़ना ही है भाई, सेकेंड ARC अच्छे से करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका इज अ रीजन वेयर इंडिया कैन नॉट ओनली डिस्प्ले इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बट ऑल्सो गिव क्रेडेंस टू सागर डॉक्ट्रिन। ठीक है, सही बात है। उस टाइम पे श्रीलंका क्राइसिस वगैरह चल रहा था तो उससे रिलेटेड है। सो ये हमारा IR का क्वेश्चन आ गया। तो अगर इफ आई हैव टू सी द पैटर्न ऑफ GS2 ना, कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखते हैं कि जैसे एक्चुअल GS2 का जो पेपर है उसमें हम देखेंगे क्या क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का। तो मेरे को जहाँ तक समझ में आया कि जो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 होता है वो IR का होता है, और क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ये IR का होता है। तो ये 20 हो गया 10 मार्क्स वाला, ये 30 हो गया, तो टोटल 50 मार्क्स का IR आता है। IR इंटरनेशनल रिलेशन, और वो भी जो है वो करंट अफेयर जो उस टाइम पे प्रहार एंड ऑल जो मेंस 365 वगैरह आती है उससे कवर हो सकता है डिसेंटली। सो यू डोंट नीड टू बॉदर सो मच टू प्रिपेयर IR एंड ऑल, कहीं से भी भागने की जरूरत नहीं है। जस्ट टू जस्ट टू रेफर दी ईयरली मैगजीन्स, ठीक है, उस पर रिलाई हम कर सकते हैं। लेट्स सी, बैक टू द पॉइंट। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन था श्रीलंका के बारे में था। लेट्स सी, श्रीलंका एंड इंडिया हैव बीन हिस्टोरिक, यही मैं सोच रही थी दैट्स लाइक कि इंट्रोडक्शन कैसे कुछ थोड़ा सा मतलब आई कैचिंग होना चाहिए ना। अब श्रीलंका और इंडिया के बारे में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं श्रीलंका एंड इंडिया हैव बीन हिस्टोरिक नेबर्स लाइक स्पेशली सिंस फॉर्मर PM राजीव गांधी का सजेशन जो था कि टू हेल्प श्रीलंका, श्रीलंका को हमें इसलिए हेल्प करना चाहिए टू फाइट टेरर ऑनस्लॉट ऑफ LTT। ठीक है, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि इंडिया श्रीलंका शेयर्स द सेम हिस्टोरिक इंसिडेंसेस और द बैकग्राउंड, ऐसे भी हम लिख सकते थे। ठीक है, अच्छा है। देन इट इज द इट इज द फॉरमोस्ट प्ले ग्राउंड फॉर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। सही बात है। कैसे? ग्रोइंग ग्रोइंग इन्वेड्स ऑफ चाइना, सही बात, चाइना का इंटरवेंशन बढ़ रहा है। एंड टू कॉम्बैट हम्बन टोटा जो है उसको टेक ओवर करने के लिए इंडिया हैज sought to buy stakes in nearby, ये क्या है, कोई एयरपोर्ट है ये, मेटोले एयरपोर्ट। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ऑफ 1 बिलियन टू असिस्ट श्रीलंका इन डेथ। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव जो था वो गिफ्टिंग ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन ड्यूरिंग कोविड पैंडमिक, ये भी हम किए थे। देन इधर आता है हमारा सागर कैसे है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसका फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट पिलर है ये, कैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम कैसे। इंपॉर्टेंट टू टैकल पायरेसी इन द इंडियन ओशन एंड एनकाउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इंडिया एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। काउंटर टेररिज्म एग्रीमेंट है जो, जैसे यहाँ पे क्या है, साइंड आफ्टर
काउंटर टेररिज्म एग्रीमेंट जो साइन किया गया था आफ्टर ईस्टर चर्च अटैक टू काउंटर रेडिकलिज्म एंड एलटीटी जो राइज है। ये चैलेंजेस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं हमारे, कैसे, जैसे रिफ्यूजल ऑफ डेट स्वैप एग्रीमेंट बाय इंडिया, कैंसिलेशन ऑफ ईस्ट ईस्ट ये जो पोर्ट है कोई, ठीक है, विथ जापान, देन विथ which have pushed in debt trap will with China. गुजराल डॉक्ट्रिन जो है must be followed to revive age old partnership. सो देख रहे हो कितनी शार्पली और कितनी स्मार्टली तरीके से मैम कनेक्ट करती हैं। अब जैसे कोई टॉपिक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि आयान में हम गुजराल डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, ठीक है, तो इवन तो आपको ये नहीं पता है कि एक्चुअली चीजें गुजराल डॉक्ट्रिन में क्या चीज बोली गई है, आपको एग्जैक्ट चीजें नहीं पता है, फिर भी हम कनेक्ट कर सकते हैं ना, कि सिंपली हम ये कीवर्ड तो यूज कर ही सकते हैं कि जस्ट कि गुजराल डॉक्ट्रिन मस्ट बी फॉलोड टू रिवाइव एज ओल्ड पार्टनरशिप, सिंपली एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा। ये चीज सीखनी है यार, ठीक है, सीखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, ये हमारा करंट अफेयर जो ईयरली मैगजीन होती है उससे तैयार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडो पैसिफिक रिफ्लेक्ट बोथ द इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है, एंड एज वेल एज इंटर पेनिट्रेशन which are evident in the era of multipolarity and globalization. Discuss this statement keeping in mind Indo-Pacific vision. कैसे देखते हैं यहाँ पे, तो Indo-Pacific keeping India at the center of the region as strategic, economic and security based conceptualization, so is an important reason in global strategic affair. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बता दिया है इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक में। देन इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करता है, इंटरडिपेंडेंस। ये दो कीवर्ड थे ना, अब हमें हमें इन्हीं दो कीवर्ड्स पे आंसर लिखने हैं। इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस कैसे है, जैसे इंटरडिपेंडेंस ऑफ यूएस एंड वेस्टर्न वर्ल्ड ऑन इंडिया, कैसे, टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस। सही बात है, वेस्टर्न वर्ल्ड की जरूरत है भाई, इंडिया इंडिया एक जरूरत है वेस्टर्न वर्ल्ड एंड यूएसए का, टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस। जैसे यहाँ पे देखा जाता है सीन इन द यूएस का जो आइडिया है इंडो पैसिफिक का, एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड, एक टाइप से ये भी दिखाता, यही दिखाता है चाइनीज को काउंटर करने के लिए, एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑकस एज अ मिलिटेंसी मेजर, देन ऑफ इंडिया एंड ASEAN country to maintain rule-based order and freedom of navigation in key is key economic channel, in key economic channel, ठीक है, दूसरा ही हो गया। देन सेकंड पॉइंट हमारा आ गया इंटर पेनिट्रेशन कैसे होता है, जैसे द मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, यस, वेरियस कंट्रीज कोलेसेस इन द रीजन, ठीक है, जैसे हाईलाइटिंग नीड फॉर कोऑपरेशन इन प्रोवाइडिंग सागर, जो सिक्योरिटी वाला हमारा जो इनिशिएटिव, ठीक है। इकोनॉमिक पेनिट्रेशन की बात करें जाए तो एग्जिस्टेंस ऑफ सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर रीगरस ट्रेड, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड पॉलीमेटालिक नोड्यूल वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक डायग्राम भी बनाया गया है इंडो पैसिफिक का, और इंडो पैसिफिक में हम एक वो भी दिखा सकते थे, वो जो मलक्का स्ट्रेट है ना, वहां से कैसे जो है ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड का 70 to 80% जो ट्रेड है वो यहीं से पास होता है। दिस इज ऑल्सो वी कैन राइट हियर की इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक। सो ये डायग्राम हम सिंपल बना सकते हैं। इंडिया का विजन है जो इंडो पैसिफिक का, वो स्ट्रेचिंग फ्रॉम अफ्रीका से स्ट्रेच होता है एंड पैसिफिक तक जाता है, ठीक है। एबव हाईलाइटिंग स्ट्रेसेस, क्या स्ट्रेस करता है इस पे, सिक्योरिटी, ग्रोथ ऑफ ऑल, while stressing on the interdependence in ensuring rule-based order seen in organization of IORA, IFC, Fusion Center, etc. ठीक है, तो यहाँ से हमारा फिर 10 मार्क वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 15 मार्क का, 250 वर्ड। सो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे बेसिकली आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ ऐसा समझने जैसा है। वी ऑल नो, हमें क्वाड के बारे में पता है, हमें ऑकस पता है, हमें सब यहाँ पे आयोरा के बारे में पता होता है, बट हमें वो कैसे में यूज करना है वो हम यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, एग्जामिन वेरियस एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग मनी एंड मसल पावर इन इन इलेक्शंस, ठीक है। डिस्कस why criminal element find it easy to succeed in politics and how
how the trend is increasing criminalization of politics can be reversed. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पे पूछा है वेरियस एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग मनी एंड मसल पावर, कैसे हैं जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, एंड व्हाई क्रिमिनल एलिमेंट फाइंड इट इजी टू सक्सीड इन पॉलिटिक्स, क्या क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है। दूसरा हमारा हाउ द ट्रेंड इज इंक्रीजिंग, क्यों इंक्रीज हो रहा है ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। लेट्स सी। सो यहाँ पे है द पद्मना भाइया, पद्मना भैया जो कमेटी थी, उसने हाईलाइट किया था, हाईलाइटेड द menace ऑफ राइजिंग मनी मशल पावर एज चेकबुक डेमोक्रेसी विच इज अ ब्लॉट ऑन द इंडियन डेमोक्रेटिक मॉडल। अब हमें यहाँ पे ये नोट कर लेना चाहिए कि ये पद्मना भाई जो कमेटी थी, ये इसने ये बोला है, ठीक। जस्ट नोट डाउन दिस। देन द राइजिंग ट्रेंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो करंट डेटा शो किया गया होगा कितने परसेंट जो जिनका क्रिमिनल या बैकग्राउंड रहा है, इतने पॉलिटिशियंस का इस 17th लोकसभा में, ठीक है। ये डायग्राम हम फिगर लिख सकते हैं। इवन दो एग्जैक्ट फिगर तुम हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, बस एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा करना है कि एक सर्च कर लो कि भाई जो जो अभी जो लोकसभा फॉर्म हुई है 18th वाली, इसमें कितना परसेंट है। जस्ट सर्च इट एंड जस्ट नोट डाउन द सेम डायग्राम। इसको अपने अपने नोट्स में ऐसे बना लो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यही यूज करना है, यहाँ से 18 हो जाएगा, यहाँ 17 और ये लिखा हुआ है। दैट्स वाई दिस इज द स्मार्ट वे टू प्रिपेयर डेटा फैक्ट एंड ऑल, ठीक। देन मैकेनिज्म टू कंट्रोल देम, क्या क्या मैकेनिज्म है कंट्रोल करने का। इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या, क्या बोला गया यहाँ पे, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्वॉल्विंग नॉट ब्राइबिंग वोटर्स, ठीक है, एंड डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड एसेट्स बाय कैंडिडेट्स, ठीक है, ये भी है। ओवरऑल अपर लिमिट ऑन इलेक्शन एक्सपेंसेस, अपर लिमिट भी सेट करी गई है, सही बात है। शायद आई होप कि 90 लाख या 70 लाख जो एक लिमिट है, इतना खर्च कर सकते हैं। ऑल्दो उससे ज्यादा होता है, वो इनडायरेक्टली होता है, बट डायरेक्टली जो जो फॉर्मल है, जो मेथड में है, जो लॉ में है, वो इतना ही। फिर दूसरा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में क्या बोला गया, जैसे PUCL जो केस है, उसमें बोला गया कि बिगिनिंग ऑफ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड, ठीक है। सही बात है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी बिगिन तभी होगी जब हम डिक्लेयर करेंगे कि क्रिमिनल बैकग्राउंड। देन लिली थॉमस केस में क्या बोला गया कि ये डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 2 years ऑन कन्विक्शन, ठीक है, इमीडिएटली, नो अपील, कोई अपील नहीं किया जाए, इमीडिएटली उसे जो है, हाँ ये सही बात है, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था, ठीक है, डिस्क्वालीफाई करो। देन रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात करा जाए तो इसमें इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, स्ट्रेस्ड ऑन मल्टीपल पब्लिशिंग ऑफ क्रिमिनल information, social media sites like along with reasons also why the candidate was chosen, ठीक है। रीजन क्या है यहाँ पे, क्रिमिनल जो है ये क्या लिखा हुआ है, वाई क्रिमिनल वाइन ब्लैंटी, आई डोंट नो ये क्या लिखा है, इन द इलेक्शन। देन यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मनी पावर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि जैसे मनी पावर, जैसे रिसेंट केस जो अभी हुआ है, केस नहीं है, जैसे पता चला ना, जो पप्पू यादव, कोई बिहार का जो भाई, उसका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, और वो आज के पॉलिटिक्स में, इवन नॉट ओनली पप्पू यादव बट अतीक अहमद, जो भाई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है इतना ज्यादा क्राइम करके, बट वो MLA MP बना है। तो क्या है उसका रीजन, क्या है, क्योंकि उनके पास मनी होती है, मनी पावर ज्यादा होती है, जो यूज करते हैं फॉर मैसिव कैंपेनिंग में, वो यूज कर लेते हैं, ब्राइबिंग में यूज कर लेते हैं, ठीक है। देन यूज ऑफ वायलेंस एंड थ्रेटनिंग भी मेजर होता है, भाई जबरदस्ती वो कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज लार्ज ये क्या लिखा हुआ है यार, टू सपोर्ट देम, अच्छा, लार्ज जो क्रिमिनल्स हैं जो कि वो सपोर्ट करते हैं उन्हें। देन नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्शन, सॉरी नाउ नहीं, नॉन नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड कोर्ट गाइडलाइन ड्यू टू लैक ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है। जैसे एंड इफेक्टिव कैडर, जैसे लैक ऑफ पॉलिटिकल विल ही नहीं है, चेंज ही नहीं करना चाहते हैं, सपोर्ट बाय इंस्टीट्यूशंस, सिटीजन फाइंड पैट्रोनेज
टाइज विथ सच लीडर्स, सही बात है। तो अब यहाँ पे 5 पॉइंट बता दिया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं नेसेसरी मेजर्स, क्या रिक्वायर्ड है, मेजर्स क्या होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन टू बी गिवन ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड पावर, ठीक है, उसको ज्यादा पावर देना चाहिए। जैसे सेकंड आरसी क्या बोलता है, कोलिजियम फॉर अपॉइंटमेंट, देन पावर टू इन्फोर्स ऑर्डर एंड सेपरेट इंडिपेंडेंस कैडर फॉर इंडिपेंडेंस। फिर इधर आ जाएगा हमारा पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड ऑल्सो बी कैप्ड, सही बात है, एक्सपेंस को भी कैप, एक्सपेंस पे भी कैप लगाना चाहिए। एंड जैसे टू बी ब्रॉट अंडर आरटीआई के अंदर आना चाहिए, ये सीआईसी का रिकमेंडेशन है, सीआईसी ने रिकमेंड किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड टू बी स्टॉप्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड स्टॉप होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हाई ओपेसिटी है यहाँ पे। देन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस लाइक इन काइंड, सही बात है। इसका इसका बड़ा डिबेट चलता रहता है कि वेदर स्टेट फंडिंग इज पॉसिबल इन इंडियन पॉलिटिक्स और नॉट, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर दूसरे दिन आपको एडिटोरियल में ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पे इंद्रजीत हजारे कमेटी ने बोला था, ये सही बात है कि स्टेट फंडिंग होना चाहिए इलेक्शन में इन काइंड, नॉट कैश बट इन काइंड। इन काइंड इन द सेंस कि आप प्रोवाइड करो उन्हें, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, जैसे कि जो टीवी शो में प्रचार कर सकते हैं, और उनका हेडक्वार्टर हो सकता है, जो ऐसे ही टेंजिबल चीजें हैं, मतलब ये इन काइंड में हम हेल्प कर सकते हैं, स्टेट हेल्प कर सकता है। देन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करा जाए तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैन बी फर्स्ट गारंटीड ऑफ द हेल्दी डेमोक्रेसी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आई थिंक सारे कंपोनेंट को एड्रेस किया गया है यहाँ पे, तो यू कैन सी जो पूछा गया है वही बताया गया है, और वैल्यूडेशन भी हुए गए हैं। नेक्स्ट, अच्छा सो गाइस उसको हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 12 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरे को जैसे जो लग रहा है, जो हम नोट कर सकते हैं, पहले तो ये चीज, ये पद्मनाभ भैया जो कमेटी है, इसको जस्ट नोट डाउन और उसको कनेक्ट करके रखो इसको, कि जब भी ये आएगा, ये राइजिंग मनी मसल पावर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वगैरह हम ये दिखाएंगे, ये चीज नोट कर लो, ठीक है। और इसके बाद लिए थॉमस, ये सब हम पढ़ते ही हैं, ये सब तो याद ही होता है। देन और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, सेकेंड एआरसी यार हर जगह आ रहा है, और ये पढ़ना चाहिए हमें अच्छे से। आई होप कि जिस्ट से कहीं से भी आप पढ़ के एक 2 पेज में इसकी सीट तैयार करना है, जो कि हम यूज कर ले, ठीक है। फिर ओके गाइस, सो दिस इज सेट फॉर टुडे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।